प्रशासन ने हमारे ऊपर बर्बरता की। आप बताइए, एक्सपायरी आंसू गैस आप मार रहे हो, उससे अगर किसी का आंख पे भी इफेक्ट हो सकता है, फेफड़े पे भी इफेक्ट हो सकता है। वो एक्सपायर है, कैसे मारोगे? वो तो जहरीला हो गया होगा। आप एक्सपायरी चीज मारोगे बच्चों पे? मंत्री जी कहते हैं, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वो पानी का फुहारा है, उनके तरफ घुमा के दिखाते हैं पानी का फुहारों को, अगर वो पानी का फुहारा है तो। और जिस तरह से उस समय एकाएक लाइट ऑफ कर दिया गया था और रात के अंधेरे के आड़ में सब बच्चों को कूटा गया, मारा गया। जिस तरह रुई धुनते हैं उस तरह से धुना गया। और उस समय ये नहीं देखा गया कि लड़की है कि लड़का है। अपनी लात से मारा है, उसको बूट से मारा है, और कोई कहीं नहीं देखा कि कहाँ पे लग रहा, मुंह में लग रहा कि पेट में लग रहा। ये जाहिल है ये सरकार, किस तरह का परिचय दे रहा है ये सरकार? ये बुजदिली का काम है। अरे तो भगाओ, हम लोग रोड की तरफ भाग रहे हैं तो रोड तरफ से भी 500 पुलिस आ रहे हैं हम लोग को मारने के लिए। और जेंट्स पुलिस आके मारा है, बांस से मारा है, जूता से मारा है कि प्राइवेट पार्ट में लग रहा, जहां मन तहां मारा। भैया बोलते भाई मेरा जूता दे दो तो उसको फिर मारते हैं। ना तो देखिए कुछ भी ऐसा काम किया, ना तो आंदोलन को हिंसक रूप दिया, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर ऐसा काम किया है। हर एक अखबारों की सुर्खियां यही हैं। तो छात्रों के देखिए मन में गुस्सा है, आक्रोश है। कल दिन भर ये भी वहीं पर बैठे थे धरना स्थल पर विधानसभा के सामने, लेकिन इन पर भी लाठियां भाजी गई। आगे क्या प्लानिंग होगी? कल जिस तरह से आप लोगों के साथ हुआ, आज पूरे झारखंड बंद का भी ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन छात्र की रणनीतियां सबसे मायने रख रही हैं। सर, जिस तरह से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, 16 डेज तक हम लोग पीसफुल रहे, गांधीवादी तरीके से रहे, और इन्होंने जिस तरह प्रशासन ने हमारे ऊपर बर्बरता की। आप बताइए, एक्सपायरी आंसू गैस आप मार रहे हो, उससे अगर किसी का आंख पे भी इफेक्ट हो सकता है, फेफड़े पे भी इफेक्ट हो सकता है। वो एक्सपायर है, कैसे मारोगे? वो तो जहरीला हो गया होगा। आप एक्सपायरी चीज मारोगे बच्चों पे? और जिस तरह से लाठी बर्बरता की गई है, डंडे से मारा गया है, बांस से मारा गया, वाटर कैनन फेंका गया हम पे, वाटर कैनन से हमें बरसाया गया। और उनके मंत्री जी कहते हैं, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वो पानी का फुहारा है, उनके तरफ घुमा के दिखाते हैं पानी का फुहारों को, अगर वो पानी का फुहारा है तो। और जिस तरह से हम लोग शाम को वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे शांति से, थोड़ी देर पहले एसपी साहब खुद आके हम लोगों को बोले कि ठीक है आप लोग शांति से बैठ सकते हो। जब हम लोग वहाँ पे शांति पे बैठे हुए थे उस समय सब शांत थे। उस समय एकाएक लाइट ऑफ कर दिया गया था और रात के अंधेरे के आड़ में सब बच्चों को कूटा गया, मारा गया। जिस तरह रुई धुनते हैं उस तरह से धुना गया। और उस समय ये नहीं देखा गया कि लड़की है कि लड़का है। और जेंट्स पुलिस आके मारा है, बांस से मारा है, जूता से मारा है, अपनी लात से मारा है, उसको बूट से मारा है। और कोई कहीं नहीं देखा कि कहाँ पे लग रहा, मुंह में लग रहा कि पेट में लग रहा कि प्राइवेट पार्ट में लग रहा, जहां मन तहां मारा। ये जाहिल है ये सरकार, किस तरह का परिचय दे रहा है ये सरकार? ये बुजदिली का काम है। आप अंधेरे के आड़ में मारते हो बच्चों को। दम होता तो जिस समय दिन में था उस समय मार देते बच्चों को, दिखा देते उस समय दम। 50,000 जब बच्चे हमारे साथ में थे, बच्चे जब चले गए तब मारा है बच्चों को, और अंधेरे के आड़ में मारा, घेर के मारा है। रात के अंधेरे में जब आप लोग विधानसभा के सामने बैठे थे, वो भी आप लोग केवल गेट तक ही थे। आप लोग की जिद ये नहीं थी कि हमें विधानसभा के अंदर दाखिल होना है। आप लोगों ने ये बस दिखाया कि हम सीमा रेखा तक पहुंच आए हैं, अब आप हमारी मांगों को मानिए। लेकिन शाम ढलती गई और लाठी चलते गया। शाम जिस तरह से ढली, उन्होंने पहले लाइट ऑन था, लाइट ऑफ कर दिया गया। सुबह में लाइट ऑन था, हम लोग सब देखे थे, सुबह में लाइट ऑन था, रात को लाइट ऑफ किया है। ठीक है, हम लोग विधानसभा में तुम लोग भगाना चाहते हो इसलिए लाठीचार्ज करो। रात में विधानसभा के आसपास की लाइटों को बंद करके आप लोगों को मारा गया। अच्छा ठीक है, आप लोग हम लोग को मार रहे हो, भगाना चाहते हो विधानसभा से। अरे तो भगाओ, हम लोग रोड की तरफ भाग रहे हैं तो रोड तरफ से भी 500 पुलिस आ रहे हैं हम लोग को मारने के लिए। दौड़ते दौड़ते मार रहे, और मार भी रहे तो पकड़ पकड़ के, कोई गर्दन चिप के मार रहा है बच्चा का, कोई बाल पकड़ के लाठी से मार रहा है, ऐसे मार रहा है, कोई ऐसे मारा जाता है। चप्पल लेके भाग रहे, एक भैया बोलते भाई मेरा जूता दे दो तो उसको फिर मारते हैं। ये गलत है, बच्चों के साथ ऐसे मत करो। बोलिए भैया, कल मतलब कि पूरी प्लान किया गया कि कैसे आप लोग को उधर से 500 पुलिस वाले आए, इधर से 500 पुलिस कर्मी आपको खदेड़े, लाइटों को बंद कर दिया जाए। सब ये प्लान था कि रात में ही ऐसे आप लोग को भगाना है? एक्चुअली क्या था, प्री प्लान था, इसको प्री प्लान बोल सकते हैं हम लोग एक्चुअली क्या था कि बारिश हो रही थी, हम लोग शांति से बैठे हुए थे और अचानक से सिटी एसपी साहब आते हैं और लगभग 10 मिनट तक बातें करते हैं कि अगर आप लोग को शांतिपूर्वक करना है तो यहीं कीजिए, अदरवाइज चले जाइए, यहाँ करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बैठे, उसके बाद ये तो पूरा घटनाक्रम आप लोग के साथ हो गया, लेकिन अब आगे अब आप लोग क्या करेंगे, क्या रुख होगा? जिस तरह से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट पीसफुल ही रहेगा। लेकिन पहले हम लोग किसी का मांग नहीं कर रहे कि आप इस्तीफा दो ये पर्टिकुलर पर्सन का, पर आप इस मांग पे नहीं रहेंगे हम लोग। आप इस्तीफे चाहिए होगा हमें, हम बात कर रहे हैं कि क्या करेंगे। पहले तो हम लोग जो मांग है हमारा कि आप CGL रद्द करो और CBI जांच करवाओ, ये मांग तो होगा ही, उसके साथ साथ हमारा और मांग जुड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो पीसफुल थे ना, बर्बरता तो आपने दिखाई छात्रों के साथ, तो हम अभी उस मांग पे नहीं रहेंगे, हमारी मांग परिवर्तन होगी। और जिस तरह से लाठीचार्ज होने से पहले आप वार्न तो करते हैं ना, आपका प्रावधान क्या है? लाठीचार्ज से पहले वार्न करो, आप बताओ, विशल बजाओ। आप ऐसे मारोगे बेवजह आके, चुपचाप आके मार दिए, दौड़ के आए और मार दिए, बिना बोले मार दिए। बच्चा जो शांत में बैठे हुए बिना वार्न किए। आंदोलन का
जिस तरह से ये लगातार ये समय आगे बढ़ते चला जा रहा है, छात्र परेशान है अपनी मांगों को लेकर। हर दिन इनकी मांगों को दरकिनार किया गया, लेकिन अभी भी अडिग है कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। कई सारे छात्र अब देखिए अनशन पर भी ये बैठ चुके हैं। इन छात्रों का ये कहना कि अब हमारी भी भूख हड़ताल अब चलेगी, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता, जब तक उसको देखिए पूरा नहीं किया जाता। देखिए अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो छात्र यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे रहे, लेकिन जो बर्बरता यहाँ पर की गई कल पुलिस के द्वारा, अब आगे इन छात्राओं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा जो छात्राएं थी उन पर भी कल लाठी डंडे चलाया गया। आप लोग अनशन पर बैठी रहे इतनी देर से, उसको भी दरकिनार कर दिया गया। इसके अलावा अब आगे जो है कई सारे छात्र अब आप लोग के समर्थन में उतर आए भूख हड़ताल के लिए। अभी भी लग रहा है कि सरकार मानेगी, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं लगातार हर दिन। देखिए सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं, उनसे कुछ हम लोग नहीं मांग रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हमें दे दो, वो चीज़ हमें दे दो। आपने हमारे अधिकारों का हनन किया है, उस चीज़ को हम लोग मांग रहे हैं। जिस तरह से बर्बरता से पीटा गया, दमनात्मक कार्रवाई की गई हमारे साथियों के साथ, ये बहुत गलत किया गया। इस तरह से नहीं पीटना चाहिए था। बच्चे वहाँ पे बस बैठे हुए थे शांतिपूर्वक। जब वो बैठे हुए थे तो आप लोगों ने अचानक से लाइट ऑफ करके क्यों मारना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें हुई, बहुत गलत हुई। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा निराश भी हैं, हताश भी हैं इस सरकार से कि इस तरह से बर्बरता किया जा रहा है। रात में कई पुलिसकर्मी जो है छात्रों को जो है दोनों दिशाओं से देखिए विधानसभा के आसपास की लाइटों को आरोप लगा रहे हैं कि बंद करके उनके साथ बर्बरता की गई। ऐसा भी हुआ कुछ, और जो छात्राएं थी जो दूर दूर से आई थी, ये भी नहीं सोचा गया कि ये पुरुष नहीं है तो बताइए स्त्री है, इन पर क्या डंडे उठाएं। जी बिल्कुल, अगर आप महिलाओं पे कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके लिए महिला पुलिस होनी चाहिए ना। लेकिन पुलिस जो हैं वो पुरुष हैं और वहाँ पे महिलाओं को मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। महिला पुलिस होनी चाहिए थी वहाँ पे, तो महिला पुलिस क्यों नहीं थी? ये तो इजाज़त नहीं देता है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो इससे साफ पता चल रहा है कहीं ना कहीं सरकार दमनपूर्वक पहले से वो सोच रखी थी कि हाँ इन लोग को मारेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं तो अगर उनका मनसा ऐसे नहीं होती तो महिला पुलिस वहाँ पे अवेलेबल होती। महिला पुलिस क्यों नहीं रखा गया? अभी भूख हड़ताल या आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा, क्यों मैम? भूख हड़ताल आंदोलन अभी ये जारी रहने वाला है आगे तक भी? जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारी हड़ताल, भूख हड़ताल भी और प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्योंकि हमारा जो जेन्युइन मुद्दा है, हमारा मुद्दा यही है कि जो भी हमें सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, जैसे CGL और इसमें जितनी धांधलियाँ हुई है मतलब इसलिए रद्द होना चाहिए इसमें। इसके अलावा जो भी TDPL कंपनी द्वारा कंडक्ट एग्ज़ाम को या फिर अभय तिवारी की संलिप्तता जो भी पाई गई है 14 JPSC, तो हमारी मुद्दा यही है। अगर सरकार हमारी मुद्दा को मान लेती है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें प्रदर्शन करने की। तो बस सीधा हमारी मांग है कि हम इस सत्ता को हम यही सत्ता चाहते हैं, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने से, हम उनके सपोर्ट में हैं, बट वो हमारे लिए करें ना। हम उनके स्टूडेंट हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमारे लिए सोचे। बस हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि अब जो कुछ भी हो चुका है, ठीक है, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आप हमारी मांगों को सुने और अच्छे से उन पर काम करें। फिर हमें इस तरह सड़कों पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देश के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, कल के दिन उसको किस तरह से तार-तार किया गया, यही वो छात्र बता रहे हैं। देखिए हाथों में तिरंगा लिए प्रदर्शन करते जो छात्र देखिए कल दिन भर लाठियां खाते रहे, आंदोलन में शामिल रहे, वो देखिए अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कुछ खाने की सामग्रियाँ बीच में रखी हैं, छात्र अभी तक खाए नहीं हैं। अब देखिए चोट भी इन छात्रों के हाथ में लगी है, ये आप देखेंगे जब इनके हाथों में, कल ये छात्र घायल हुए थे वो भी आपको देखिए लगातार हमने दिखाया। लेकिन अब इस आंदोलन की देखिए अब तस्वीरें कहाँ तक जाएंगी ये भी अब देखने वाली बात होगी। विजय विकास लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब छात्रों का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि छात्र बड़े हैं कि अभी तक तो हमने केवल धांधली में जो गड़बड़ियाँ हुई परीक्षाओं में उस पर हमने बात की, लेकिन अगर छात्रों पर डंडे चलेंगे तो फिर बात इस्तीफे पर आ जाएगी। विजय विकास के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, रांची।